जय हिंद। जो कांस्टेंट एंड एक्यूरेसी बिल्डर डेली टेस्ट सीरीज में आपकी स्वागत है। जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज लिया जाता है, तो इस टेस्ट सीरीज में जो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर का क्वेश्चन रहने वाला है, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। किसी भी अर्थव्यवस्था में समग्रही मांग के बराबर होगी, क्या होगी? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो समग्र व्यय का। निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं रखा गया है? जो हस्तक्षेप नीति का अनुसरण यह पूंजीवादी का है, जो इसका एडम स्मिथ द्वारा किया गया था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार की शक्ति के अधीन होता है, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखता है, यह भी आपका सामाजिक कल्याण है, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें आर्थिक निर्माण लेने में लाभ की सर्वोपरि रखा जाता है, तो आपका ऑप्शन सी है जो निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव होगा। राज्य या सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है, जो सही है। पूंजीवादी में जो राज्य सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता किसे माना जाता है? जो भारत में आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो एमजी रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार की कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन एनडीपी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो जीडीपी मार्केट पॉइंट माइनस ह्रास मूल्य ह्रास को कमी कर दिया गया, तो जो एनडीपी निकल जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच निर्माण के बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने पीपी मॉडल के तहत 2016 में टीओटी मॉडल की शुरुआत की। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन एक सही नहीं है, यानी कौन सी गलत दिया गया है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, बनता है, उसके जो भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है जो पीपी मॉडल के अनुसार, तो उससे नितिन गडकरी ने 2016 में टीओटी की मॉडल की शुरुआत किया। इस मॉडल में निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से ऑप्शन चुनिए। जो टीओटी मॉडल के तहत कोई भी सरकार द्वारा फाउंडेशन प्रोजेक्ट 2 वर्षों तक चालू रहने के बाद उसकी निजी क्षेत्र में नीलामी कर दिया जाता है, यह सही कथन दिया गया है। जब सरकार 2 साल उस पर काम करेगी, उसके बाद जो हो जाने के निजी क्षेत्र के नीलामी कर देगी। निजी क्षेत्र में नीलामी किया गया प्रोजेक्ट 30 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र के पास होता है। जो प्रोजेक्ट नीलामी होता है वह 30 वर्षों के लिए नीलामी होता है। नीलामी के उपरांत प्रोजेक्ट का ऑपरेशन, मरम्मत और रख रखाव का जिम्मेदारी जो निजी क्षेत्र की होगी, यह भी सही है। नीलामी के उपरांत सरकार सिर्फ टोल टैक्स वसूल कर लाभ सहित निजी क्षेत्र को भुगतान करेगी, नहीं, सभी यह निजी क्षेत्र। आपका ऑप्शन डी कथन गलत दिया गया है। जो टोल टैक्स होगा वह निजी क्षेत्र के लोग तसीलेंगे, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए कथन देखते हैं क्या किसके बारे में बता रहा है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचांक को मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जो जॉन टिनवर्जन को जाता है, परंतु इसे मॉरिस के नाम से जाना जाता है, सही है कथन। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचांक का अधिकतम मूल्य जो 100 से और न्यूनतम 0 होता है, ये भी कथन सही दिया गया है। जो दोनों कथन सही है, ये भी दोनों। जीवन के भौतिक गुणांक सूचांक का अधिकतम मूल्य 100 होता है, जबकि न्यूनतम 0 होता है। सबसे हाई लेवल पर 100 हो जाएंगे, सबसे लो लेवल 0 होगा, तो आपका ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, शेयर बाजार में कंपनी का शेयर
तथा ऋण पत्र की खरीद बिक्री होती है। हाँ, सही दिया गया है कथन। शेयर बाजार की कंपनी के शेयर ऋण पत्र पर खरीद बिक्री होती है। शेयर बाजार केवल शेयर के मूल्यों पर तरलता बनाए रखता है, यह बाजार की पूंजी निर्माण नहीं करती है। यह भी कथन सही दिया गया है। जो शेयर बाजार केवल शेयर के मूल्यों पर तरलता बनाए रखता है, जबकि बाजार पूंजी का निर्माण नहीं करता है। यह भी सही है। जो आपका ऑप्शन दोनों सही है, आपका ऑप्शन सी होगा। किसी परियोजनाओं के दीर्घकालीन वित्तीय और वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक के लिए एक अस्थायी वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इस अस्थायी वित्तीय को क्या कहा जाता है? किसी परियोजना की दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था जब तक नहीं हो जाती है तब तक के लिए एक अस्थायी वित्तीय व्यवस्था की जाती है। इस अस्थायी वित्तीयों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो ब्रिज लोन कहा जाता है। ब्रिज लोन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कथनों पर विचार करना है, कौन सी कथन गलत दिया गया है, सही। वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय का क्षेत्र अत्यंत संकुचन होता है, सही है। मुद्रक वस्तु विनिमय प्रणाली के सभी कठिनाइयों को दूर करता है, यह भी कथन सही है। आपका ऑप्शन सी होगा, जो दोनों कथन सही दिया गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली से विनिमय का क्षेत्र अत्यंत संकुचन होता है, और दूसरा मुद्रा के वस्तु विनिमय प्रणाली से सभी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। यह दोनों कथन सही दिया गया। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो यह विगत वर्ष की कीमत पर स्फीति दर का गणना किया जाता है। स्फीति दर का गणना जो वर्ष बीता हुआ है उस वर्ष, जैसे आपकी एक उदाहरण लेते हैं। 2024 अभी चल रहा है, 2024 लास्ट होने वाला है। 2024 का गेहूं का उपज अधिक हुआ तो 30 रुपया मूल्य हुआ। वहीं 2025 में जो गेहूं की उपज नहीं होने के कारण 2025 में गेहूं का मूल्य डायरेक्ट 60 रुपया होगा, जो 100% की वृद्धि होगा। तो यही है, इसी का अंतर को बतलाता है विगत वर्ष कीमत, स्फीति दर है। फिर अगला 2026 में गेहूं की दर अच्छा होगा, फिर कीमत में कमी आएगी, यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था में आय का सृजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होती है? जो उत्पादन से सभी होती है। उत्पादन होगा तभी आगे बिक्री होगा, आय का सृजन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं किसके बारे में क्या कह रहा है। गिनी गुणांक के मध्य से आय विषमता को मापा जाता है। हाँ, सही है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, यह भी सही है। गिनी गुणांक का मान जो एक मान बनाता है, आय विषमता बिल्कुल नहीं होता है। आपका ऑप्शन 3 गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। गिनी गुणांक का 0 मान तथा संपूर्ण आय का एक ही व्यक्ति को मिलता है, नहीं, ये सभी को मिलता है। आपका 1, 2 कथन सही है। सही को पूछ रहा है तो सही, निगेटिव आपका 3, 4 है। भारतीय बैंक अपने ऋण को पीएनपी के अंतर्गत डालता है, जिसके किस्त और ब्याज का भुगतान कितने दिनों तक नहीं होना चाहिए? जो भारतीय बैंक से ऋण लेते हैं तो एनपीएन के अंतर्गत डाला जाता है। जो किस्त एवं ब्याज का भुगतान जो 90 दिन के अंदर आपका एक किस्त जमा करना होता है, तो आपका 90 दिन होगा। 90 दिन के अंदर एक किस्त जमा कर देना होता है। वहीं पर कृषि के क्षेत्र में 2 फसलों की कटाव के बीच एक ब्याज जमा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए किन्हें ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है? जब क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति बेरोजगार है अथवा नहीं, इसकी सुनिश्चित करने के लिए किन्हें ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है? जो आयु को तो रखना आवश्यक हो, जो 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच का जो अपने काम या
रुपया मनी कमा सकते हैं। काम करने की योग्यता भी होनी चाहिए, काम करने की योग्यता होनी चाहिए। जो 15 से हैं वह काम के लिए योग्य नहीं है। प्रचलित मजदूरी दर का काम होना चाहिए, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो गरीबी नहीं है, गरीबी आपका नहीं मायने रखता है। किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण से तात्पर्य है, जो किसी कंपनी के बाजार पूंजीकरण मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो कंपनी द्वारा जारी कुल शेयर का वर्तमान बाजार मूल्य के होता है। जो कंपनी द्वारा जारी कुल शेयर वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है? इनमें समष्टि अर्थव्यवस्था दो, समष्टि अर्थव्यवस्था और व्यष्टि। तो जो यह वस्तु की पूर्ति का नियम जो व्यष्टि में आता है, गेहूं का कीमत यह व्यष्टि में आएगा, स्कूटर की मांग की लोच जो यह व्यष्टि में आएगा, जबकि समष्टि में आपकी अर्थव्यवस्थाओं का रोजगार का अवसर आती है। एक संस्था जैसी नॉलेज की धुन हमारी चैनल है, तो एक है जो यह व्यष्टि में आएगी। यहीं पर यूट्यूब पर सभी एजुकेशनल चैनल जो समष्टि के अंतर्गत आएगी। आपका ऑप्शन डी होगा। अर्थव्यवस्थाओं में अतिरिक्त मांग उत्पादन होने वाली निम्नलिखित में कौन सा कारक हो सकता है? अर्थव्यवस्थाओं के अतिरिक्त मांग उत्पादन के निम्नलिखित में कौन सा कारक हो सकता है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं, जो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, करों की कमी में, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। आपका ऑप्शन डी होगा, जो इन सभी में जो अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त मांगों में उत्पादन होने का निम्नलिखित कारण हो सकता है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के विशेषताओं का निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो आइए इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? जो वस्तु का विभेद यह शामिल है, बिक्री लागत ये भी शामिल है, क्रेताओं के पास अपूर्ण ज्ञान ये भी शामिल है, व्यापार गुट यह आपका ऑप्शन नहीं है, जो व्यापार गुट नहीं है। सबसे अधिक इसी में आपको विज्ञापन दिखाया जाता है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में सबसे अधिक विज्ञापन की जारी किया जाता है। जो शैम्पूल साबुन एक दिन है ये हिमालय से आप गोरा हो जाइएगा, काला हो जाइएगा, पीला हो जाइएगा, सभी इसी प्रकार के होते हैं, जबकि व्यापारिक गुट में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी वस्तु या सेवाओं का मूल्य तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि जो 20 लाख रुपए तक है, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? यदि किसी वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य तथा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 20 लाख रुपए से कम या तक है, तो उपभोक्ताओं का शिकायत किस में किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो जिला फोरम में शिकायत किया जाएगा। अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच हो तो राज्य आयोग में किया जाएगा, वहीं 1 करोड़ से अधिक होगा राष्ट्रीय आयोग में किया जाएगा शिकायत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक आय का चक्रीय प्रवाह का लक्षण या क्षरण है? तो आइए देखते हैं किसमें है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो परिवार की बचतें में है, परिवार की बचतें में। निम्नलिखित में किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विद्युत और जल आपूर्ति जो अर्थव्यवस्था द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति का ट्रांजेक्शन बिल या टी बिल्स कहते हैं, सही है। दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी-सेक्स कहते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सही दिए गए हैं। जो अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति को ट्रांजेक्शन बिल के नाम से जाना जाता है, जिसे टी बिल्स कहते हैं, और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति को जी-सेक्स कहते हैं, ये भी सही है। आपका ऑप्शन सी होगा। 1991 में लागू वैश्वीकरण रणनीति में बिहार का किस उद्योग में प्रोत्साहित देखने को मिला था? आपका ऑप्शन डी होगा, जो पर्यटन क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित हुआ था। किन वस्तुओं की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर होती है? जो नीचे से ऊपर की ओर जो गिफन वस्तु में होता है,
नीचे से ऊपर की ओर गिफन में, वहीं ऊपर से नीचे सामान्य वस्तु में होता है। अल्प बेरोजगारी तब उत्पन्न होता है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है? जब अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अपनी क्षमता से काम करने की अधिक क्षमता है और काम कर रहे हैं नीचे के लेवल का, तो अल्प बेरोजगारी कहलाता है वह। 50वां जी शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में शुरू हुआ था? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो इटली में। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इस G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार जो इटली गए थे, और यह जी शिखर सम्मेलन का भारत हिस्सा नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री भाग लिए थे और प्रथम देश था तीसरे प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम बार विदेशी यात्रा जो इटली के किए थे। पीएम श्रमिक पर्यटन हवाई सेवाओं का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मध्य प्रदेश में किया गया है। खीरी भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशी मठ का नया नाम क्या होगा? ज्योति मठ रखा गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जो मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज किया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो ESA खोज किया है, ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? जो 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को। तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन, यह रिपीट क्वेश्चन है, जो इटली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के शुरू किया है? जो असम सरकार ने शुरू किया है, असम सरकार ने। वर्ष 2025 में पुरुष के जूनियर हॉकी विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका ऑप्शन सी होगा, जो भारत करेगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने टाइम मैनेजिंग ग्लोबल 100 सबसे शक्तिशाली कंपनियों में 2024 के सूची में शामिल किया गया है? तो 100 में आपका ऑप्शन ए होगा, जो रिलायंस इंडस्ट्रियल भी शामिल है, टाटा समूह भी शामिल है और सिमरन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। आपका ऑप्शन डी होगा, जो यह सभी शामिल है, उपयुक्त सभी। वैश्विक सूचांक 2024 में भारत का रैंकिंग क्या है? जो वैश्विक शांति सूचांक में भारत का रैंकिंग क्या है? जो आपका ऑप्शन ये होगा, जो 116वां रैंकिंग है, भारत 116वां पर है। भारतीय सेना को किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है? भारतीय सेना की किस ड्रोन की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो आपका ऑप्शन नागास्त्र 1 का। दुनिया में नाइट्रिक ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा देश है? जो भारत है। भारतीय नौसेना ने मिसाइल लेंस एक्शन बर्ग लम्स 13 यार्ड से 81 को कमीशन किया, इसकी कंपनी किस कंपनी ने बनाया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सेकॉन इंजीनियर प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ ने मंगल ग्रह पर खोजे गए गड्ढे का नाम किस नाम पर दिया गया है? जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो देवेंद्र लाल के नाम पर दिया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय GDP वाला देश कौन सा बना है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो लक्ज़मबर्ग बना है। हाल ही में लॉन्च हुआ R अश्विनी के आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीम के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए भी होगा, R अश्विनी, और बी सिद्धांत मोगोया। उपयुक्त दोनों स्वरूप है, संयुक्त रूप से हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवाओं का शुरुआत किया है? जो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के गड्ढे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो 2 राज्यों के, जो उत्तर प्रदेश में जो मुनासा के नाम पर और बिहार में जो
हिल्सा के नाम पर रखा है। अब आपका ऑप्शन सी होगा जो उपयुक्त दोनों होगा। सिरियल रामफोस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? साउथ अफ्रीका के। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गौरव पांडे को। नए आपराधिक न्याय सुधारों के विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नए आपराधिक न्याय सुधारों का विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका ऑप्शन सी होगा जो कोलकाता में किया गया है। यूनेस्को का ब्रिक्स पुरस्कार किस संग्रहालय को चुना गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो स्मृतियन स्मारक को। आई हैव द स्ट्रिक एक कुटी क्रिकेट स्टोर किस क्रिकेट का आत्मकथा है? जो आर अश्विनी का आत्मकथा है। जय हिंद, जय भारत।